वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम अब बात करेंगे यहाँ पर बालों की उगाई के ऊपर मतलब हम हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बात करेंगे। मोस्टली हम जब बात करते हैं तो यही बात कर रहे होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से हो सकता है, कौन कौन लोग करा सकते हैं। और आज हम थोड़ा सा इसमें ऐड ये करेंगे, नमक बराबर ही सही, मगर पूछेंगे ज़रूर कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना, अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सुनने में बहुत सी बातें आती हैं कि अगर गलत डॉक्टर से करा लिया है हेयर ट्रांसप्लांट तो बड़े इश्यूज़ हैं, बड़े मसाइल हैं। कुछ लोगों की जो है वो बाद में अगर केयर सही नहीं की, एक्स्ट्रा केयर जो आफ्टर केयर जिसे कहते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा आफ्टर केयर नहीं की गई सही से तो वो इन्फेक्शन फैल जाता है। और बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, पैच बन जाता है और पता नहीं FUE कुछ चीज़ें हैं। तो वो सारा कुछ सिनेरियो जो है हमें आज पूछना है और हमें कैसे पहचान होगी कि कौन सा डॉक्टर सही है, किसके पास जाना है, किसके पास जाके जो है हेयर ट्रांसप्लांट करानी चाहिए। तो ये शो आपके लिए है। हमारे पास जो है वो है बहुत ही सीनियर डॉक्टर अनील रियाज साहब हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। तो इनके साथ आज ये सारे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? आई एम फाइन। वाओ। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले मरीज़ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यहाँ से शुरू। नंबर 1, हेयर ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है वो मरीज़ जो कैंडिडेट है इज़ नॉट अ मरीज़, इज़ अ नॉर्मल पर्सन। हेयर ट्रांसप्लांट या गंजपन बीमारी में नहीं आता। अच्छा। इट्स अ नॉर्मेलिटी। बाल एक किसी भी तरह आदमी से है, फॉर जैसे मैन इट इज़ अ नॉर्मेलिटी। बाल जो जिसके गिरते हैं ये हिस्सा खाली होता है, ये जेनेटिकली बच्चा लेके पैदा होता है कि किस जगह पे उसने खाली होना है। ठीक द है। कॉन्सेप्ट के मैंने कोई एरिया ट्रेवल किया या ये हो गया या मैंने बालों की केयर नहीं की, दैट डजंट स्टैंड, दैट इज़ नॉट राइट। जिस बात में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, अच्छा। कुछ बीमारियों में छोटे छोटे गंजपन के पैचेस बनते हैं बट वो रेगुलर पैटर्न नहीं होते। सो पैटर्न बाल्डनेस का इलाज हेयर ट्रांसप्लांट होता है। सो नंबर 1, इट इज़ नॉट अ मरीज, इट्स अ क्लाइंट। और वो जो यंग एज में हो जाए उसमें भी कोई इशू नहीं होता? दोज आर जीन्स हैं उसके यंग एज में, उसकी मतलब देयर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक विद एवरी हेयर। उस बायोलॉजिकल क्लॉक ने खुलना है और वो दरवाज़ा खोल देना है जिससे मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के ने बाल गिराना शुरू कर देना है। अब वो उसकी किस्मत है कि वो बचपन में खुल गया, 17-18 में खुल गया या 40 में जाके खुला। ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपकी बात सही है। बट जब बच्चा सोशली अपने आप को या कोई आदमी सोशली अपने आप को एक्सेप्टेबल या गंजा महसूस करने लगे, एट दैट टाइम ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, वैसे मैं तो लोगों को ये रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप इसको ऐसे ही कैरी कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ तो करें। वैसे मगर सोशली कुछ लोगों को प्रेशर बहुत होता है कि यार ये देखो गंजा है, यार देखो उसकी टिन देखो, ये देखो उसका एयरपोर्ट बन गया सर पे, ऐसी ऐसी बातें। क्योंकि देखिए यूरोप, अमेरिका, हर जगह पे छोटे बाल या टिन करा लेना फैशन है। देयर आर हीरोज विद कंप्लीट बॉल्डनेस। लेकिन पाकिस्तान में टकले का लफ्ज़ इस्तेमाल बड़ी जल्दी हो जाता है। सो पाकिस्तान में बच्चे बहुत डरते हैं कि बड़ी बात है ट्रांसप्लांट करते हैं आप, ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और आप ऐसी बात करें, बड़ी बात है। आपके कस्टमर कम हो सकते हैं, आपको पता है? कस्टमर मुझे कम ही चाहिए, ढंग के चाहिए, जो ढूंढ रहे हो कि कौन सी जगह सही है। ये जनरल मैसेज वाला सिलसिला है ना कि मैसेज आ गए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो गली गली दुकान तो खुली है। आई वॉन्ट दोज पीपल टू कम टू मी हू लुकिंग फॉर क्वालिटी। देखिए, इफ समवन डजंट रियलाइज इट कि एक आदमी ट्रांसप्लांट क्यों करता है, क्योंकि वो गंजपन का शिकार है। सिंपल सी बात है। अब वो ट्रांसप्लांट को ग्रेड करता है पैसों से, कौन कितने पैसे ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप एक सवारी खरीदें, फर्ज कीजिए मैं मोटरसाइकिल की सर एक न्यूज़ की ब्रेक है क्योंकि हम न्यूज़ चैनल पे है ना। Sure. तो एक न्यूज़ की ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, किधर नहीं जाना है, किधर जाना है, कितने पैसे खर्चा करने, एवरीथिंग ऑल अबाउट। टेक अ ब्रेक। जी, कितने मज़े मज़े की मैं बातें करती हूँ। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े अच्छे, वो मैं कहती हूँ ना, नेक सोल है, अच्छा सोल है इनका। तो खैर हम कुछ इस तरह की भी बातें करते हैं, मगर अभी फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। सो इनसे वो चीज़ें हमने ज़रूर सीखनी है जो लोग कराना चाहते हैं और लोगों का बड़ा दिल है, कराएं भाई कराएं। आपकी जेब में पॉकेट में पैसा है, अच्छा पैसा है, अच्छे तरीके से कराएं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि कुछ लोग जाते हैं और डॉक्टर की फ़ीस होती है जैसे कि सपोज़ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख 6 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर वो कहते हैं हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप 3 लाख में जो है ना आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, मगर वो जो मेन सर्जन है फिर वो नहीं करता, उनका आगे से PA उनका असिस्टेंट वो कर रहा होता है। फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाती हैं क्योंकि वो फिनिशिंग तो नहीं आएगी जो एक सर्जन के हाथ की है। तो कुछ लोग ये भी तो गलती करते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि देखिए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ये किसी एक मेल की ज़िंदगी में
क्या चीज़ होती है, वो एक बड़ी गाड़ी की तरफ जाता है। अब एक छोटी और बड़ी गाड़ी में 10-20 लाख 30 लाख 40 लाख का फ़र्क है। उधर तो वो पैसा खर्च करके अपनी टोर बनाने की कोशिश करता है, या लेट्स से मोटरसाइकिल बड़ी लेने के चक्कर में उसे 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। तो अब बाल तो हर वक्त नजर आने हैं, इस पे खर्चा करते हुए मुसीबत पड़ रही होती है, बाकी चीज़ों पे खर्चा करते हुए वो खुला होता है, अच्छे कपड़ों पे खर्चा हो जाता है, सब कुछ जाता है। तो ये तो हर वक्त नजर आने वाली चीज़ है। अगर आप मेरे जैसे सर्जन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी सर्जरी खुद करे, तो पैसे देने की तो सोचना ही पड़ेगा सर ना। अपने सेहत पे भी लोग खर्चा नहीं करते। मैं तो कहती हूँ वाइटामिन खाएं, अच्छी चीज़ें लें, अच्छे कपड़े जूते पहने, अपने ऊपर खर्चा करें, अपने ऊपर पैसे लगाएं। मगर हमारे यहाँ का माशरे का द जो मोस्ट बेचारा इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज शायद को फरोई चीज़ है। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज व्हेन आई फाउंड आउट कि इट हैज़ बिन एडवाइज्ड बाय द पायस, जो हमें एडवाइस करते रहे कि ये जो एक्सरसाइज है ये मजहब का हिस्सा भी है कि आपको एक्सरसाइज करनी होती है। सो वन शुड बी वेरी रेगुलर इन वर्कआउट्स, वन शुड बी वेरी रेगुलर, मतलब वेरी मेटिकुलस अबाउट द आउटलुक के क्या है। अब जहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट का ताल्लुक है, अगर आप सर्च करने जाएंगे, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स मेरे हम क्वेरीज के अंदर पाकिस्तान को डाउनग्रेड और तुर्की को अपग्रेड करने की कोशिश बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में टर्की बहुत लगा हुआ है। What is टर्की? अब मज़ेदार बात, Any surgery you talk about, any dermatologist, any skin plastic surgery if you talk about, सारा कुछ टर्की हेयर देखिए ट्रांसप्लांट टर्की। आज से 20 साल 19 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था, तो मेरे पास 7-8 टेक्नीशियन थे। अच्छा, कैन यू बिलीव मी कि एवरी टेक्नीशियन ने अपने ऊपर डॉक्टर का मुफ्त का टैग लगा के वो अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। Really? कैसे खोल Yes. लेते हैं? इलीगल है, पाकिस्तान में गैर कानूनी है, नहीं कर सकते, लेकिन खोला हुआ है। रोकने वाला कौन है? नाम लिखा हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट, कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट का नाम उन्होंने लिख दिया। अब अंदर वो दफ्तर ने ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन सर्जन ने करना है। डॉक्टर अगर अंदर बैठा है तो उसने करना है, और डॉक्टर ने खुद करना है। ये नहीं कि वो बैठा हुआ है और उसके छोटे कर रहे हैं, दैट इज द रॉन्ग थिंग। ठीक है, सो अब लोगों का ख्याल ये होता है, हर कोई एक इदारे का नाम लेता है कि मैंने वहाँ से किया, वहाँ किसने किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किसने किया। मैं अपनी उम्र में अब तक पूरी सर्जरी खुद कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू डू, मैंने खुद करनी है। दैट इज़ व्हाई आई एम एबल टू डू 1 और मैक्सिमम 2 सर्जरीज पर डे, इससे ज़्यादा मैं जा ही नहीं सकता। सो अब ये 10 सर्जरीज कैसे की जाती है खुद से, आई हैव नो आइडिया। इट्स अ 12 आवर सर्जरी, ये 10 से 12 घंटे की सर्जरी है ये। अब ये पहचान कैसे करेंगे कि हम मतलब सही डॉक्टर एक कौन तो सा है? देखिए, आप तशहीर पे जाएंगे तो तशहीर तो मैंने अपनी करनी है ना, मैं तो अपने इश्तिहार में जो मर्जी लिख दूं। नहीं, अब एडवर्टाइजिंग पे नहीं जाते। लेट्स गो देयर। हमारा एक ग्रुप है पाकिस्तान का, हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उसके पास जाके देखिए कि कौन कौन रिकग्नाइज्ड है। सर दोबारा बोल दें। हेयर HRSP, इसकी वेबसाइट बहुत मज़े की नहीं है, लेकिन आप इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स ISHRS के ऊपर जाइए, वहाँ पे नाम देखिए कि आपके इलाके में कौन है। अच्छा। फिर एक है डिप्लोमैट अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, देयर इज ओनली वन एग्जाम फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, दैट इज डिप्लोमैट अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी। उसकी वेबसाइट पे देखिए कि आपके इलाके में कौन कौन है। फिर जब आप इनके पास चले जाएं, तो पाकिस्तान में कितने नाम है उसके ऊपर? पाकिस्तान में 13 लोग हैं इस वक्त। अच्छा, ठीक है, उसके बाद जब आप इन नामों पे चले जाएं, तो अब मेक श्योर कीजिए कि जो है, जिसका नाम है, वो सर्जरी भी खुद कर रहा है। ओके, That is the most important thing ना, and you demand it, and when you don't find him operating on you, आप एतराज़ करें कि भाईजान आपने तो ये कहा था कि आप कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? That is the most important thing ना, कि सर्जन जिसके साथ आपकी बुकिंग हुई है सर्जरी वो करे। So that is the most important part. अब yes, a surgeon can definitely designate to a doctor कि वो बैठा हुआ है तो डॉक्टर उसके लिए कर रहा है, ठीक है, या उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर वो टेक्नीशियंस को डेजिग्नेट कर रहा है, तो इसी के बाद तो बनता है कि टेक्नीशियंस अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही देखा कि नाम लगाते हैं और अंदर जो मर्जी कर रहा होता है। पेशेंट के जहन में भी ये है कि टेक्नीशियन सर्जरी करता है, टेक्नीशियन सर्जरी के पार्ट करता है, एक छोटा सा हिस्सा है उसका स्पेसिफिक, उसने पूरी सर्जरी नहीं करनी। आपकी जिल्द में जब भी छेद होगा ना, वो छेद डॉक्टर ने करना है, वो छेद लीगली डॉक्टर ने करना है। अब तुर्की की आपने बात शुरू की, मजे की बात आपको बताऊं, तुर्की ने लीगल कर दिया कि ये 6 टेक्नीशियन भी कर सकता है। अच्छा, अब ढूंढ ले जाके तुर्की में ढंग का अस्पताल। हाय अल्लाह। दूसरी चीज, तो लोग तो दुनिया पागल हुई पड़ी है, तुर्की तो जाती है। दुनिया तो बहुत सारी चीजों पे भाई हम पागल तो है, किसी सबको मानते सेलिब्रिटी को हैं। भी तुर्की में देखते मैं हैं, हमें plainly समझ आ बता रहा जाती है हूं। किसी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया है या कहीं कोई। तुर्की ने इस चीज को लीगल कर दिया कि टेक्नीशियन ये छेद वाला काम, स्किन के अंदर एंटर होने वाला काम नॉन डॉक्टर कर सकता है। अच्छा, ठीक है, फिर
तो बस चल रहा है उनका, वो उनके यहाँ लीगल है, हमारे यहाँ फिर इलीगल है, यहाँ फिर कुछ खौफ है। उधर तो खौफ ही नहीं है, इधर तो फिर आपने मुझसे गुफ्तगू की अभी, ठीक है, व्हाट डू यू फील, यू डोंट एज सच नो मी, व्हाट डू यू फील, एम आई अ डॉक्टर और एम आई अ टेक्नीशियन? नहीं, आप डॉक्टर लग रहे हैं, आई फील पता चल जाता है। अब एक तुर्की में आप गए हैं, वो गोरा ही है, टेक्नीशियन भी गोरा है, डॉक्टर भी गोरा है, ना अंग्रेजी टेक्नीशियन को आती है ना डॉक्टर को आती बिल्कुल है, ऐसे ही है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाय हाय, करें, जाएं, खेलें। अरे वाह, सही बात बोली है, क्या बात बोली ठीक है, है। सही। सो अब पूरी दुनिया तुर्की क्यों जाती है? क्योंकि तुर्की का टूरिज्म है। वो सिर्फ इसलिए नहीं जाती, वो टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और जो क्लिनिक्स हैं वो सब मिल गए। अब बेसिक एडवर्टाइजमेंट एयरलाइन की ज्यादा अच्छी होती है कि डॉक्टर की? एयरलाइन एडवर्टाइज करती है, होटल एडवर्टाइज करते हैं, स्पॉट्स एडवर्टाइज होते हैं, बीच में ट्रांसप्लांट की पकड़ चली जाती है। ओके, सो दैट इज वाई हर कोई तुर्की जाता है। इसीलिए। और फिर हमारी एक ख्वाहिश भी तो ना कि हमसे बाहर सब बेहतर हैं। मेरे ख्याल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर आपकी डिप्लोमेट्स बात हैं, पे मेरी सीरी भी कह रही है, या वी टॉकिंग अबाउट दिस, बी क्वाइट। अच्छा, तो एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे कुछ आपके पास सपोज कोई पेशेंट आता है, अब वो आपसे हेयर ट्रांसप्लांट की बात करता है, अपनी शिकायत करता है कि मेरा इधर से टेंड हो गया है, मुझे इधर से बाल गिर गए, मुझे ये हेयर फॉल ऑल दैट, तो क्या आप उसको कोई टेस्ट रेकमेंड करते हैं कि पहले तुम्हारी ये टेस्ट होंगे, ये चीज़ें होंगी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हो सकते हैं या नहीं हो सकता? किन जो आप कह रहे हैं पेशेंट, तो किन लोगों को हो सकता है, किन को नहीं हो सकता है? मेरा अगर लेबोरेटरी से सेटिंग होगी ना कि मुझे हर टेस्ट के पीछे पैसे भेजेगा तो मैं बहुत सारे टेस्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं जांच कर सकता हूँ कि क्या मसला है, हाँ, तो मैं बिला वजह के टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो सर एक और चीज़ भी है ना, आप सपोज मैं आपके पास आऊँगी, डॉक्टर्स हैं कोई, मैंने कहा मेरे यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट मुझे चाहिए, बाल गिर गया है मेरा सारा, तो पैच है, मुझे पूरा जो ना हेयर ट्रांसप्लांट कर दे, तो वो आपको एक ही स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री के बारे में बताएंगे और वो लिख के देंगे उस लेबॉर्ट्री का नाम भी कि टेस्ट मुझे यहीं के चाहिए, मुझे इधर से ही करवा के देने। तो पकड़ तो आपने खुद लिया, मुझसे क्यों पूछ रही हाँ, हैं? आप समझ गए ना बात मेरी, वाई स्पेसिफिक वन लेबॉर्ट्री, कहीं से भी तो टेस्ट हो सकता है। परसेंटेज, ठीक है, एंड यस देयर आर सर्टेन रिकमेंडेड टेस्ट, लेकिन एक जनरल आदमी को देख के मैंने एमबीबीएस किया क्यों था? यही किया था ना कि एक पेशेंट को मैं जज भी कर सकता हूँ। तो अगर मैंने देखना है किसी का कोई कि आयरन की कमी है, तो देयर आर क्लिनिकल टेस्ट कि मैं उसकी आंखें खोल के देख सकता हूँ, हीमोग्लोबिन में आंखें खोल के देख सकता हूँ। डॉक्टरी पढ़ी थी ना, एमबीबीएस भी तो किया था ना इससे पहले, तो टेस्टों की लाइन लगाने की जरूरत को खास नहीं सर होती। ये पेनफुल प्रोसीजर होता है? नहीं, इट्स कंप्लीटली पेनलेस। इट्स कंप्लीटली आफ्टर दैट। देखिए आज से 100-150 साल पहले ना सर्जरी में पेन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है। अब जिधर पेन होती है वो नाअहली की वजह से होती है। हमें सुकून नहीं है कि हम सुकून से पेशेंट को टाइम दें कि उसको पेन ना हो, ठीक है। अब एक जनरल सी चीज़ है, पेशेंट जब आता है ना तो वो थोड़ा सा खामोश तबा होता है, वो समझता है पेन होगी। जो कंप्लेन करता है पेशेंट उसे पेन नहीं होती। ओके, कंप्लेन करेगा तो हम नहीं करेंगे दर्द, ठीक है, कंप्लेन नहीं करेगा तो पेन करेंगे, ऐसे है। ठीक है। सो इट्स अ कंप्लीटली पेनलेस सर्जरी। जिस दिन सर्जरी है उस दिन किसी किस्म की दर्द नहीं होनी। अच्छा, सर्जरी के बाद कितने दिनों के बाद वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है? अगले दिन। अगले दिन ही? बंदे अपनी सुस्ती हम पे डाल रहे होते हैं। मेरी तरफ से कोई रेस्ट नहीं है, यू कैन वर्क द नेक्स्ट डे। किसी का ट्रांसप्लांट हुआ, एक हफ्ता उसने छुट्टी की है। वो तो उसने छुपाने के लिए की थी यार ना, दो यार, ये कोई तरीका है? तो छुपाने के लिए की थी ना, वो दिखाना नहीं चाहता था कि ट्रांसप्लांट हुआ है उसका। टोपी तो मैंने पहनानी है ना, हाँ, वो ठीक अच्छा, है, वो पहननी है उसने। तो टोपी पहन के ये बेकरी में भी तो जाते हैं, वहाँ बंदा टोपी पहन के काम कर रहा होता है ना, तो काम करने वाले काम करते हैं। अच्छा, दूसरी सर्जरी ये भी है, मतलब अगर किसी को बहुत ही छुपाने का शौक है तो बालों के अंदर भी ऑपरेशन होता है, बगैर शेव किए भी ऑपरेशन होता है। अच्छा। और नॉर्मली होता था ज़्यादातर जब हम स्ट्रिप सर्जरी ज़्यादा किया करते थे तो उस वक्त हम बगैर शेव किए ही करता था। ठीक है, आई यूज, यस इट इज सेफर, ठीक है, मतलब इट इज सेफर। सर लड़कियां भी आती हैं, औरतें भी आती हैं, जाहिर सी बात है, मतलब देयर इज एन इक्वल परसेंटेज ऑफ बाल्डनेस इन बोथ। कुछ लोग कॉस्मेटिक हेयर के लिए भी आते होंगे ना, कि जिसमें थोड़ी सी ब्यूटी कॉस्मेटिकली उनका थोड़ा सा हेयर लाइन अच्छी लगे। हाँ जी बिल्कुल, व्हाई नॉट, खवातीन का माथा चौड़ा है तो वो कम करा सकती है, जाहिर सी बात है। मतलब माथे के ऊपर ट्रांसप्लांट खवातीन का मतलब उतना ही, लेकिन वो पता नहीं पहुंचती कम है वो, मतलब दे डोंट प्रोबेबली वांट इट, शायद वो सर कवर कर लेती हैं, ये उनको लगता नहीं है कि उनका हो सकता है। खवातीन का बहुत बेहतर होता है क्योंकि सारी कहानी छुपी हुई है आपकी हेयर लाइन में, ड्रॉ क्या किया। अब आई डोंट रिमेंबर, आई जस्ट रिमेंबर वेरी फ्यू पेशेंट्स जो जब मैं हेयर लाइन बना रहा होता हूँ उस वक्त खुश होते हैं। सबको एतराज़ होता है, सबका ख्याल होता है कि हेयर लाइन कहीं और होनी चाहिए, उसे नहीं पता, मुझे पता है। मैं 19 साल से पेशेंट्स देख रहा हूँ, मैंने सही भी बनाई, गलत भी बनाई।
और गलत को देखा भी, सही को देखा भी। सो मुझे पता है हेयरलाइन कहाँ होनी चाहिए। सो उसके अंदर जो फीडबैक है पेशेंट का वो अहम है, उसकी ख्वाहिश अहम है, लेकिन बनेगी मेरी मर्जी से। सर आखिरी सवाल बता दीजिएगा, अगर पूरी टिंड है तो कितने को पैसे लग जाते हैं? आय हाय, अच्छा ये टिंड के ऊपर पैसे नहीं लग रहे होते। पूरा ही कुछ सर में बाल ही कोई नहीं। डिपेंड करता है कि सर, पीछे कितने को- बाल है कितना, कितना कवर करना सर है। समझे कोई बाल नहीं है, एक बाल नहीं है। अगर पीछे ये जो बाल हैं खुद और इकबाल पूरी साहब सर हैं, को उन- कवर करना है। नहीं, अब कोई एक हमारे जो इकबाल साहब हैं उनका एक बाल नहीं है। अच्छा। तो अब वो किस तरह से लगेगा पीछे बाल हैं उनके? सर इकबाल साहब के एक बाल नहीं नहीं है। पीछे हैं कि नहीं है? सर इकबाल साहब के पूरे सर पे एक बाल नहीं तो है। फिर नहीं हो सकता। हाँ मतलब समझ आए इकबाल साहब? बाल निकलेगा तो लगेगा ना। हाँ। अब जिसके बाल ही पीछे नहीं है, असल चीज है यहाँ डोनर की क्वालिटी क्या है। यहीं से निकाल के देखिए ये वो बाल हैं जिन्होंने सारी उम्र नहीं गिरना। ठीक है। आपने गंजे तरीन लोगों को देखा, ये रुके होते हाँ, हैं। तो ये- मेरा काम है इनको उठा के आगे लाना। कुछ होगा तो उठा के लाऊंगा ना। वाह ठीक है, या दाढ़ी से निकालूंगा। कहीं हाँ